हेलो फ्रेंड्स कोशिश करना वीडियो को आखिरी तक देखो, तभी वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस बार जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमसे बोला गया है एक रिंग है जिसके सेंटर ऑफ मास से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है 10 न्यूटन का। सेंटर ऑफ मास से 1 मीटर डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई किया गया है 10 न्यूटन का। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ए। ये एक्सीलरेशन ए जो है ये सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये जो रिंग है ये रखा हुआ है एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है और सेंटर से एक 1 मीटर डिस्टेंस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। फिर हमसे पूछा है व्हाट विल बी एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन इट अचीव्स प्योर रोलिंग। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फ्रेंड्स रिंग के पैरामीटर हमें दे रखे हैं। रिंग का मास जो है वो है 2 kg और जो रेडियस है वो है 2 मीटर। तो फ्रेंड्स ये रिंग सेंटर ऑफ मास से 1 मीटर के डिस्टेंस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया। हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रेंड्स हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो फ्रिक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड होगा और मान लेते हैं कि इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो कितना है अल्फा। अब फ्रेंड्स बात करें फोर्सेस की अगर, और फ्रेंड्स जब ये फोर्स एक्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर दोनों 10 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स F, तो फ्रेंड्स इसका एक लीनियर एक्सीलरेशन होगा ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। क्या हो रहा है यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर जो केस है वो है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की, मतलब बॉडी ट्रांसलेट भी हो रही है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे और वो रोटेट भी कर रही है। तो फ्रेंड्स इसका एक लीनियर एक्सीलरेशन होगा। कितना होगा ए मान लेते हैं, उसको ए बोल दिया, और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बात करें कि ये इस एक्सीलरेशन में और इन तीनों फोर्सेस में क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स न्यूटन के सेकेंड लॉ की अगर बात करें, न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर देखें यहाँ पर क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स न्यूटन का सेकेंड लॉ बनेगा 10 प्लस F। 10 भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये ग्रीन कलर से दिख रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू इस बॉडी का मास कितना 2 kg 2a F इज इक्वल टू ma। तो फ्रेंड्स ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा इक्वेशन 1। ये हमें दे देगा इक्वेशन 1। इसके अलावा फ्रेंड्स ये हमें मिल गई इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो क्या होगी, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। फ्रेंड्स अगर सेंटर ऑफ मास से किसी दूरी पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा, किसी भी दूरी पे, जितनी छोटी दूरी हो चाहे जितनी बड़ी दूरी हो, तो फ्रेंड्स बॉडी को क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। अगर सेंटर ऑफ मास से कुछ दूरी पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो बॉडी को टॉर्क मिलेगा। तो फ्रेंड्स उसमें कुछ एक्सीलरेशन डेवलप होगा। उस टॉर्क का और उस एक्सीलरेशन का रिलेशन होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इसीलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया गया है। तो फ्रेंड टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया। तो टॉर्क है कितना, तो फ्रेंड्स सेंटर ऑफ मास से 10 न्यूटन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। और फ्रेंड्स ये इसको घुमाना किस डायरेक्शन में चाहेगा, ये 10 न्यूटन जो फोर्स है फ्रेंड्स ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, है ना। अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो ऐसे देखो इसको, यहाँ पर ये अप्लाइड है, ये इसकी डायरेक्शन है,
ये सेंटर ऑफ मास की तरफ अगर जाना चाहे तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा सेंटर ऑफ मास की तरफ। और फ्रेंड्स ये अगर ऐसे जाएगा तो ये कैसा सर्किल है, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्किल है ACW। तो फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन हमने इसको नेगेटिव ले लिया। -10 × 1 प्लस दूसरा फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। फ्रेंड्स फ्रिक्शन भी जो है वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाह रहा है कि वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और सेंटर ऑफ मास से नीचे है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है नीचे, है ना, बॉडी और सरफेस के इंटरफेस पे लग रहा है फ्रिक्शन, तो वो भी उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, तो उसको भी नेगेटिव ले लिया। तो -10 × 1 - F × 2 इक्वल टू I। ये रिंग है और फ्रेंड्स रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग, वो क्या होता है, mr²। तो हमने क्या ले लिया, mr² × अल्फा। अब फ्रेंड्स बात करें प्योर रोलिंग की। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, तो फ्रेंड्स इन केस ऑफ प्योर रोलिंग क्या होता है, A = क्या होता है, R अल्फा, V = R ओमेगा, A = R अल्फा। ये दो कंडीशन होती हैं प्योर रोलिंग की। हालांकि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन ये 99% केसेस में ट्रू होता है। वेरी स्पेशल केस में ये जो है फॉर्मूला फॉल्स होता है, वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तभी फॉल्स होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू पॉइंट, यहाँ पर A = R अल्फा अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स A = R अल्फा से क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/R। अल्फा को रिप्लेस कर देंगे किससे, A/R से। तो ये -10 × -2F = mr² × अल्फा को रिप्लेस कर दिया A/R से। तो एक R से R कट गया तो क्या बचा, mRA। अब mRA की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो m की वैल्यू क्या थी, एक तो ये -10 और -2F लिख लिया, इक्वल टू m की वैल्यू क्या थी, 2, R की वैल्यू क्या थी, 2। यहाँ पर देखिए m की वैल्यू 2 kg और R की वैल्यू 2 kg, तो 2 × 2 × A। तो हमारे पास क्या है रिलेशन, 10 + 2F = -4। इधर वाला माइनस जो है निकाल के उधर लेके चले गए, तो 10 + 2F = -4A। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 के साथ ले आए, तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन 1 ऊपर लिख ली 10 + F = 2A, और नीचे क्या लिखी, इक्वेशन 2 क्या लिखा, 10 + 2F = -4A। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, अब हमने ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, क्योंकि फ्रेंड्स एक वेरिएबल हमें हटाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20 हो गया, ये 2F हो गया और ये 4A हो गया, तो फ्रेंड्स ये 2F और ये 2F, ये 20। अब हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा इसको क्लियरली लिखता हूँ मैं। ये क्या बन गया 20, ये क्या बन गया 2F, ये क्या बन गया 4A, और नीचे इक्वेशन 2 क्या थी, 10 + 2F = -4A। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स ये 2F और ये 2F कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 = ये 4A में से -4A जाएगा तो क्या हो जाएगा 8A हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ गई 10/8, या फिर 1.25 कह सकते हैं इसको, 1.25। तो एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू मिली 1.25 या फिर 5/4।
इसको 5/4 भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा की अगर बात करें, एक्सेलरेशन तो हो गया एक पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर अल्फ़ा की बात करें तो वो कितना होगा, हो जाएगा a/r, और r की वैल्यू क्या थी 2, तो 5/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 5/8, 5/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 5/8। और फ्रिक्शन की अगर बात करें, फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रेंड्स क्या था 10 प्लस F इक्वल टू 2a था, तो 2 इंटू 5/4 कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5/2 बचेगा, 5/2 बचा, तो F इज इक्वल टू 5/2 माइनस 10, ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, तो -15/2, -15/2, तीनों वेरिएबल आ गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया हमने पहले यहाँ पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, NLM2 टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इज इक्वल टू mr², प्योर रोलिंग की केस इक्वल टू r अल्फा। तो फ्रेंड्स 4 कॉन्सेप्ट इसमें हमने लगाए और इसको सॉल्व कर लिया। यही था इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।